हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज़्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, वॉशिंगटन से गूंजा ट्रंप कैंप का संदेश, भारत पर कोई हुक्म नहीं चलेगा, रूसी तेल पर फैसला दिल्ली खुद करेगी। बिग ब्रेकिंग 2, भारत रूस की नई ब्रह्मोस तैयार, मैक 4.5 की रफ्तार से चीन की DF-26 को सीधी चुनौती। बिग ब्रेकिंग 3, पाकिस्तान ने ट्रंप का गाजा प्लान ठुकराया, विदेश मंत्री इशाक डार बोले मसौदा बदला गया, मुस्लिम देशों की सहमति जरूरी। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप का H1 भी झटका, अदालत में $1 लाख फीस पर प्रोफेसरों और अस्पतालों का बगावत केस दर्ज। बिग ब्रेकिंग 5, तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की दिल्ली एंट्री तय, चाबहार पोर्ट और वाघा बॉर्डर व्यापार पर चर्चा होगी। बिग ब्रेकिंग 6, अमेरिकी दबाव के बीच भारत का नया दांव, रूसी तेल घटाने पर विचार, ईरान और वेनेजुएला से आयात बढ़ाने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति कोशिशों को सराहा, भारत हर न्याय संगत और स्थायी प्रयास के साथ खड़ा रहेगा। बिग ब्रेकिंग 8, भारत ब्रिटेन क्वांटम गठबंधन से तकनीकी क्रांति की तैयारी, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होगा बड़ा समझौता। बिग ब्रेकिंग 9, POK में जनता की जीत, पाकिस्तान सरकार ने झुककर प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगे मानी, समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत पर हुक्म नहीं चलेगा, ट्रंप कैंप का बड़ा संकेत, वॉशिंगटन से गूंजा संदेश, ट्रंप के करीबी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर बोले कि भारत संप्रभु है, अपने फैसले खुद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल से दूरी बढ़ा रहा है, टैरिफ टकराव के बीच यह बयान गेम चेंजर बन रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय सामान पर 50% शुल्क ठोका, रूस से तेल खरीद रोकने का दबाव बनाया, मगर दिल्ली ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी। न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में ग्रीर ने माना कि भारत व्यावहारिक है, अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यह संदेश बाजारों और कूटनीति में नई रफ्तार ला सकता है। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस का अगला वार, चीन की DF-26 को सीधी चुनौती। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस का नया वेरिएंट बना रहे हैं, जिसकी गति मैक 4.5 तक पहुंचेगी। मौजूदा ब्रह्मोस मैक 3 पर चलता है। नया संस्करण 5500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार, कम राडार सिग्नेचर और घातक सटीकता देगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के इस प्रोजेक्ट में DRDO और NPO मशीनों स्ट्रोएनिया साझेदार हैं। एडवांस रैमजेट, हाई टेम्परेचर अलॉय, थर्मल कोटिंग, स्पेशल फ्यूल और अपग्रेडेड गाइडेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। HSTDV से मिली तकनीक रेंज को 450 से 800 किलोमीटर तक बढ़ाएगी। इतनी स्पीड पर इंटरसेप्ट लगभग नामुमकिन होगा। भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगले कई दशकों के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने ट्रंप के गाजा प्लान को ठुकराया, इशाक डार बोले ड्राफ्ट बदला गया। इस्लामाबाद में संसद के भीतर बड़ा धमाका हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्रंप के गाजा सीज फायर प्लान को खारिज कर दिया। डार ने कहा कि यह मसौदा मुस्लिम देशों के साझा ड्राफ्ट जैसा नहीं, ट्रंप टीम ने इसमें बदलाव कर दिया, मेरे पास ठोस सबूत हैं। सरकार की आधिकारिक लाइन पलटी, कूटनीति के मोर्चे पर नया तनाव बन गया। डार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान केवल उस मसौदे पर आगे बढ़ेगा जो इस्लामी देशों की सहमति से तैयार हो। वॉशिंगटन को संदेश मिल गया। गाजा युद्ध विराम पर इस बयान ने इस्लामाबाद, रियाद और वॉशिंगटन के समीकरण हिला दिए। शक्ति संतुलन की बिसात फिर सज गई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का H1B झटका, अदालत में $1 लाख फीस पर बगावत। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की H1B वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख करने की घोषणा पर तूफान है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, धार्मिक संगठनों और विश्वविद्यालय प्रोफेसरों के गठबंधन ने संघीय अदालत में केस दायर कर तात्कालिक रोक की मांग की। वादियों का आरोप है कि यह कदम नियोक्ताओं, श्रमिकों और एजेंसियों को अराजकता में धकेल रहा है। अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति अटक सकती है, कक्षाओं में शिक्षकों की कमी और प्रयोगशालाओं में नवाचार सुस्त पड़ सकता है। व्हाइट हाउस इसे विदेशी सस्ते श्रम पर नकेल बताता है, मगर उद्योग जगत इसे अमेरिकी प्रतिस्पर्धा पर सीधा वार मान रहा है। अदालत की घड़ी चल पड़ी है। फैसला भारतीय प्रतिभा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोनों की धड़कनें बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में तालिबानी तूफान, मुत्तकी की एंट्री से बदलेगा खेल। काबुल के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी नई दिल्ली आ रहे हैं। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद ये भारत पहुंचने वाला सर्वोच्च अफगान प्रतिनिधि है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यात्रा पाबंदी से छूट दी। 9 से 16 अक्टूबर का खिड़की खुला। एजेंडा तेज है। ईरान के चाबहार पोर्ट से सप्लाई चेन का रीसेट, अटारी वाघा चेक पोस्ट के जरिए कारोबारी गलियारा खोलना, अफगान सूखे मेवों के निर्यात पर रफ्तार,
स्वास्थ्य और शिक्षा वीजा सेवाओं का विस्तार। अमेरिका द्वारा चाबहार छूट हटाने से दबाव बना, फिर भी दिल्ली कनेक्ट मजबूत करने की बोली लगी। भारत समर्थित विकास परियोजनाएं फिर से शुरू करने पर भी बातचीत होगी। 34 प्रांत, $3 अरब से अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी दबाव, भारतीय दाव, रूसी तेल पर नई बाजी। डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव के बीच दिल्ली ने ऊर्जा मोर्चे पर शतरंज बिछा दी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में दावा कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद घटा सकता है। विकल्प के तौर पर ईरान और वेनेजुएला पर नजर है। पीयूष गोयल का संकेत कि अमेरिका से तेल आयात बढ़ सकता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार दिल्ली ने वॉशिंगटन को बताया कि तेहरान और कराकस से खरीद व्यापार संतुलन साधेगी। MIT की महिला पापा कहती हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता सर्वोपरि है। अमेरिका ने 50% टैरिफ से तनाव बढ़ाया। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं भारत नहीं झुकेगा। भारतीय विशेषज्ञ मानते हैं कि फैसला भारत अपने हित में लेगा। नेक्स्ट खबर, मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति मुहिम को सलाम, भारत हर पहल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति कोशिशों की सराहना की। कहा, भारत स्थायी और न्याय संगत शांति के हर प्रयास के साथ खड़ा है। ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर निर्णायक बढ़त दिखी। आतंक मुक्त गाजा, पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का खाका सामने है। इजराइल ने सहमति दी। चरणबद्ध सैन्य वापसी का रोड मैप तैयार हुआ। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास नरम पड़ा। 72 घंटे में बंधकों की रिहाई पर सहमति बनी। 48 इजरायली बंधक अभिशेष बताए गए। करीब 20 की मौत की खबर है। प्रस्ताव में मानवीय राहत, कैदियों की अदला बदली और प्रशासनिक सुधार शामिल। भारत ने संतुलित कूटनीति का संदेश दोहराया। नेक्स्ट खबर, भारत ब्रिटेन क्वांटम गठबंधन, मुंबई में होगी नई तकनीकी क्रांति। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी और स्टारमर की मुलाकात का सबसे बड़ा फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग होगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन और IIT बॉम्बे मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली फसलें तैयार करने और मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ाने पर रिसर्च करेंगे। ये पहल भारत ब्रिटेन तकनीकी सुरक्षा समझौते का हिस्सा है। AI, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में हर साल 25 संयुक्त परियोजनाएं चलेंगी। ये साझेदारी भारत को क्वांटम ताकत में तब्दील करने वाली है। नेक्स्ट खबर, पीओटे में जनता की जीत, पाकिस्तान सरकार ने झुका सर। मुजफ्फराबाद की सड़कों से उठी आवाज ने इस्लामाबाद को घुटनों पर ला दिया। शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगे मानकर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कई दिनों से सुलग रहा उग्र विरोध थमा, मगर गुस्सा और जख्म अभी ताजा हैं। भीड़ काबू से बाहर होती रही, प्रशासन बेबस दिखा। अंततः सरकार को पलटनी पड़ी चाल। महंगाई, बिजली दर, टैक्स और स्थानीय अधिकारों पर राहत देने की सहमति बनी। लिखित आश्वासन दिया गया। सोशल मीडिया पर सरकारी दावों की हवा निकल गई। जमीनी सच्चाई ने बयानबाजी को मात दी। ये पीओके में जनता की सबसे बड़ी जनजीत बन गई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चौथी मात, अमेरिका चौथे दिन शटडाउन में। वॉशिंगटन में सियासी संग्राम अपने उफान पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चौथी बार फंडिंग बिल पास कराने में नाकाम रहे। नतीजा, अमेरिका चौथे दिन भी शटडाउन में फंसा रहा। डेमोक्रेट्स ने सख्त रुख अपनाए रखा, किसी भी सौदे पर समर्थन से इनकार किया। सरकारी सेवाएं दबाव में आईं, गैर आवश्यक दफ्तर बंद रहे। लाखों कर्मचारियों पर तनख्वाह का संकट गहराया। रिपब्लिकन कैंप में बेचैनी, व्हाइट हाउस पर विपक्ष का हमला तेज हुआ। कैपिटल हिल पर मीटिंग दर मीटिंग चली, मगर सहमति दूर रही। ट्रंप नेतृत्व पर सवाल उठे। बाजार और वैश्विक साख पर असर गहरा दिखा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बंगाल की खाड़ी में बड़ा धमाका, सेंट मार्टिन द्वीप पर लग्जरी रिजॉर्ट प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में एंट्री की बिसात बिछा रहे हैं। पूर्वी सेंट मार्टिन द्वीप पर अल्ट्रा लग्जरी रिवेरा रिजॉर्ट का ब्लूप्रिंट तैयार है, जहां विदेशी मेहमानों के लिए स्पेशल जोन बनेगा। सफेद रेत, नीला समुद्र और हाई सिक्योरिटी कॉरिडोर के साथ ये प्रोजेक्ट क्षेत्रीय टूरिज्म और जियोपॉलिटिक्स का गेम बदल सकता है। ढाका को निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का तगड़ा बूस्टर मिलेगा, जबकि ट्रंप ब्रांड हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी की नई मुहर लगाएगा। कॉक्स बाजार से गेटवे कनेक्टिविटी, प्राइवेट मरीना, हेलीपैड और VIP सेवाएं इस रिवेरा को दक्षिण एशिया का नया पावर एड्रेस बना सकती हैं। नेक्स्ट खबर, मुनीर की नई बाजी, अरब सागर में अमेरिकी बंदरगाह का ऑफर। गाजा प्लान पर पलटने के ठीक बाद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नई चाल चली।
उनके सलाहकारों ने अमेरिका में पासनी बंदरगाह का निर्माण और संचालन का प्रस्ताव रख दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक योजना में अमेरिकी निवेशकों को बलूचिस्तान के खनिजों तक पहुंच देने के लिए टर्मिनल बनाना, रेल नेटवर्क जोड़ना और वाणिज्यिक ऑपरेशन चलाना शामिल है। ये सैन्य ठिकाना नहीं बताया गया। यह ऑफर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद सामने आया, जहां कृषि, प्रौद्योगिकी, खनन और ऊर्जा में निवेश की मांग उठी थी। इशाक डार ने पहले ट्रंप के गाजा प्लान से दूरी बना ली थी। नेक्स्ट खबर, भारत का समुद्री पलटवार, तुर्की की नाक के नीचे त्रिशूल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तुर्की को उसके ही खेल में घेरा है। कराची पहुंचा तुर्की युद्धपोत अब इतिहास है। वर्तमान में भारतीय नौसेना ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। एजियन और पूर्वी भूमध्य सागर में भारतीय मौजूदगी बढ़ी है। समन्वित गन फायरिंग, नाइट बोर्डिंग और पनडुब्बी रोधी अभ्यास हुए हैं। आर्मेनिया को आकाश 1S, पेनाका, तोप, एंटी टैंक और एंटी ड्रोन सिस्टम दिए गए हैं। ग्रीस को 1000 से 1500 किलोमीटर रेंज की लंबी दूरी क्रूज मिसाइल पर विचार चल रहा है। ये सीधी चेतावनी है। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत ने 3 मोर्चों से घेरेबंदी कर दी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की ओर झुका काबुल, तालिबान विदेश मंत्री का पहला दिल्ली दौरा। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिल गई है। दुबई और काबुल में बातचीत के बाद यह पहली ऊंचे स्तर की एंट्री है, जो पाकिस्तान से दूर और भारत के करीब झुकाव का साफ संकेत है। पाकिस्तान के हवाई हमलों, शरणार्थियों की बेइज्जती और डूरन लाइन विवाद के बाद तालिबान का भरोसा टूटा। वहीं भारत की गेहूं और दवाओं सहित मानवीय मदद और सम्मानजनक संवाद ने भरोसा कमाया। पहलगाम आतंकी हमले पर तालिबान ने भारत के जवाब के अधिकार का समर्थन भी किया। चाबहार से कनेक्टिविटी और पुराने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फिर शुरू होने की उम्मीद है। दक्षिण एशिया की पावर गेम बदल रही है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में भारत ब्राजील स्ट्रेटेजिक जुगलबंदी, छठे संवाद ने बनाई नई लकीर। नई दिल्ली में छठे रणनीतिक संवाद में आने से अजीत डोभाल और ब्राजील के विशेष सलाहकार राजदूत सेल्सो अमोरेम आमने सामने बैठे। फोकस रहा रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिज पर। बहुपक्षीय तालमेल ब्रिक्स, IBSA और नवंबर में होने वाले COP30 पर पक्का हुआ। जुलाई में पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा में तय 5 स्तंभों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। एस जयशंकर ने अमोरेम से अलग बैठक कर वैश्विक परिदृश्य पर बात की। अमेरिकी 50% टैरिफ के बीच साझेदारी की रफ्तार तेज हुई। लक्ष्य है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब तक ले जाना। शुरुआत अगले वर्ष राष्ट्रपति लूला के भारत यात्रा से होगी। नेक्स्ट खबर, ढाका का चालाक कदम, आर्मी चीफ का दिल्ली दौरा स्थगित। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकरुज्जमान ने नई दिल्ली का तय दौरा टाल दिया है। आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में अब उनकी जगह आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मैनुर रहमान प्रतिनिधित्व करेंगे। यह फैसला सोची समझी रणनीति लगता है। कट्टरपंथियों को भारत पर नरम होने का हथियार न मिले, इसलिए प्रोफाइल लो रखी गई है। हाल में कुआलालंपुर में हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से उनकी मुलाकात हुई थी। ढाका और दिल्ली के रिश्तों में तनाव के बीच ये लो प्रोफाइल की रणनीति दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की H-1B सुपर फीस पर कानूनी वार, भारतीय रिसर्चर के साथ संगठनों की जंग। सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत में यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, जस्टिस एक्शन सेंटर, डेमोक्रेसी फॉरवर्ड, ग्लोबल नर्स फोर्स और कई धार्मिक समूहों ने मिलकर ट्रंप प्रशासन की नई H-1B नीति को चुनौती दी। याचिका में एकमुश्त $1 लाख फीस को अवैध बताया गया। कहा गया कि राष्ट्रपति को राजस्व थोपने का अधिकार नहीं। केस में भारतीय शोधकर्ता फीनिक्स डो का उदाहरण रखा गया। कैप एग्जेम्प्ट H-1B अटका, लैब का फंड और दृष्टि रोग पर चल रहा शोध ठहरा। 4 महीनों में अमेरिका छोड़ने की आशंका, PTSD बढ़ने का जिक्र। गठबंधन का दावा, यह नीति नवाचार और विश्वविद्यालयों को भारी चोट पहुंचाएगी। नेक्स्ट खबर, पड़ोस में तुर्की का जाल, दिल्ली के लिए नई चेतावनी। रेसेप तैयब एर्दोगान की नव खिलाफती चालें भारत की चौखट तक पहुंच गईं। पाकिस्तान के साथ ड्रोन, जहाज निर्माण और उन्नत लड़ाकू परियोजनाओं में तुर्की की पकड़ गहरी हुई। KAAAN 5वीं पीढ़ी के जेट पर संयुक्त कारखाने की योजना चर्चा में है। बांग्लादेश और म्यांमार में रोहिंग्या मुद्दे पर तुर्की ने प्रभाव बढ़ाया। TIKA के जरिए मदद बहाई। नेपाल में IHHK ने मस्जिद, मदरसा और केंद्र खड़े किए। मालदीव को तुर्की पोत और सशस्त्र ड्रोन मिले। अंकारा की यह वैचारिक, सैन्य और कूटनीतिक धुरी दक्षिण एशिया में नया दबाव बनाती है। दिल्ली के लिए प्राथमिक चुनौती पड़ोस की स्थिरता सुरक्षित रखना है।
नेक्स्ट खबर, सीमा पर सुदर्शन चक्र AK-630 की गरज से दुश्मन बेहाल। भारतीय सेना ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत AWEIL को निवेदन पत्र जारी कर AK-630 एयर डिफेंस गन खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी। शुरुआती चरण में 6 सिस्टम लिए जाएंगे। 30 मिली मल्टी बैरल मोबाइल गन UAV, रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार को रोकने में तैनात होगी। ट्रेलर माउंटेड यह प्रणाली उच्च गतिशीलता वाहन से टो होगी। प्रभावी दूरी 4 किलोमीटर, चक्रीय फायर दर 3000 राउंड प्रति मिनट, ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल लक्ष्य साधेगा। मई में सफल आंतरिक परीक्षण हुए। यह परियोजना आयरन डोम जैसी बहुस्तरीय स्वदेशी ढाल गढ़ेगी। लक्ष्य वर्ष 2035। पेंटागन का दाढ़ी बैन, सिख मुस्लिम यहूदी निशाने पर। ट्रंप प्रशासन के निर्देश पर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को पूर्व 2010 नियमों पर लौटा दिया है। अमेरिकी सशस्त्र बलों में दाढ़ी पर रोक है, केवल दुर्लभ मेडिकल या चुनिंदा धार्मिक छूट मिलेगी। आदेश 60 दिनों में लागू होगा। क्वांटिको मरीन बेस में रक्षा सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों की विशाल बैठक में दाढ़ी हटाने की कसम खाई। दाढ़ी वालों और मोटे जनरलों पर तंज कसा। सिख गठबंधन भड़का, मुस्लिम और रूढ़िवादी यहूदी संगठनों ने धार्मिक पहचान पर हमला बताया। तैनाती से पहले क्लीन शेव अनिवार्य, कई सैनिक धर्म और करियर के बीच चयन को मजबूर हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से विदेशी पलायन, चीन और अमेरिका की जमीन कब्जाने की होड़। पाकिस्तान से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग रही हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 3 दशक बाद ताले जड़ दिए। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद रुख मोड़ा। शेल बिक गया। टेलीनॉर, उबर, करीम, फाइजर, बायर, सनोफी ने बोरिया बिस्तर समेटा। वजह राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, जटिल टैक्स, ऊर्जा संकट, सुरक्षा जोखिम और सबसे घातक गिरती खपत है। 42% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, बाजार सूना। उधर बलूचिस्तान और ग्वादर की 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन 40 साल के लिए चीन को, टैक्स और ऑपरेशन उसके हाथ। अब $500 मिलियन का समझौता अमेरिकी कंपनी के साथ, दुर्लभ खनिजों पर नजर। भारत $70 अरब FDI खींचता, वियतनाम 23 अरब, बांग्लादेश 3.4 अरब, पाकिस्तान 683 मिलियन पर अटका। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत रूस डिफेंस डील की गूंज तेज। S-400 की नई खेप पर विचार, S-500 तक बढ़ सकती है पहुंच। दिसंबर में पुतिन की भारत यात्रा पर बड़ी डील तय हो सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी काम आई। हमास गाजा पर कब्जा छोड़ने को राजी, बंधकों की रिहाई तय। पाकिस्तान ने विरोध छोड़ शांति योजना को सपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का अजब इनाम, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। एशिया कप ट्रॉफी विवाद में ट्रोल हुए नकवी को अब बताया जा रहा है साहसी नेता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला, संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। तालाब और सरकारी जमीन पर कब्जा हटेगा। मस्जिद पक्ष को कोई राहत नहीं मिली। नेक्स्ट खबर, फास्टैग पर नई राहत, अब डबल नहीं बल्कि 1.25 गुना टोल भरना होगा। यूपीआई से जुर्माना चुकाने की सुविधा, 15 नवंबर से नियम लागू होंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने फिर खेला दांव, बलूचिस्तान के पसनी में पोर्ट बनाने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया। यह चीन के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना पर हमास का आंशिक हामी, बंधकों की रिहाई पर सहमति, लेकिन कई अहम शर्तों पर अभी चुप्पी साधी हुई। नेक्स्ट खबर, देश में बुलडोजर राजनीति पर बड़ा बयान, चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं, कानून ही सुशासन की पहचान है। नेक्स्ट खबर, चीन का नया वार, गोल्डन डोम की तर्ज पर वैश्विक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार। दुनिया में कहीं भी मिसाइल ट्रैक करने की ताकत मिलने का दावा, अमेरिका को पीछे छोड़ा। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में कोल्ड रिफ्ट कफ सिरप बैन, छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कंपनी के सभी उत्पादों पर रोक लगाई, दोषियों को सख्त सजा का ऐलान। नेक्स्ट खबर, CGI BR गवई ने कहा भारत बुलडोजर से नहीं संविधान से चलता है। बयान पर गरजे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, बोले राहुल गांधी का नाम मत घसीटो, देश में कानून का राज है। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर से ऐलान किया नक्सलवाद की गिनती के दिन बचे, हथियार डालना ही होगा विकल्प। 31 मार्च तक देश से पूरी तरह खत्म कर देंगे नक्सलियों का खात्मा। नेक्स्ट खबर, नीरव मोदी ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में लगाई गुहार, बोले भारत प्रत्यर्पण हुआ तो होगी यातना, एजेंसियां करेंगी बेरहम पूछताछ, इसलिए प्रत्यर्पण आदेश को फिर से खोला जाए। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में 9 मासूमों की मौत से हड़कंप, जहरीली दवा ने ली जान। हिमाचल ड्रग डिपार्टमेंट एक्शन में, नेक्सा DS सिरप के प्रोडक्शन पर रोक का आदेश जारी। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर आमने सामने। सांसद ने पीके को कहा पेट्रोल चोर के आरोप पर पटना कोर्ट में दायर किया 125 करोड़ का मानहानि केस। नेक्स्ट खबर, इंदौर में सियासी संग्राम,
पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का कैलाश विजयवर्गीय पर हमला, कहा बाप बेटे राजनीति के रावण माल दबाकर बैठे हैं, चाहे तो मुझ पर मानहानि केस कर दें। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री रेखा ने किया ऐलान, अब आर्थिक मदद सिर्फ असली जरूरतमंदों को मिलेगी, हर लाभार्थी का होगा वार्षिक सत्यापन। नेक्स्ट खबर। रूस ने यूक्रेन में बरपाया कहर, पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन हमला, 30 से ज्यादा लोग घायल, राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़के, बोले रूस कर रहा है खुलेआम आतंकवाद, दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट खबर। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, कहा कमजोर मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में पूरी तरह फेल, शिवसेना यूबीटी को बीजेपी से हिंदुत्व का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, मतदान 2 चरणों में कराए जाएं ताकि खर्च भी कम हो और मतदाताओं को आसानी हो, आयोग जल्द करेगा तारीखों का ऐलान। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल का बदलेगा रंगरूप, सरकार बना रही है इसे गेस्ट हाउस, आम जनता को भी मिले ही एंट्री, रेनोवेशन पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए का अब हिसाब मांगा जा रहा है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को ठुकराकर नेतन्याहू ने गाजा पर बरपाया कहर, इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी में 6 लोगों की मौत, शांति प्रस्ताव के बावजूद हालात और बिगड़े। नेक्स्ट खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, बोले एनडीए एकजुट है, जिलावार सम्मेलन पूरे हुए, सीट बंटवारा भी 1 हफ्ते के भीतर तय हो जाएगा, जेडीयू की टेंशन बढ़ी। नेक्स्ट खबर। एनसीईआरटी ने छात्रों के लिए लॉन्च किए 2 नए शैक्षिक मॉड्यूल, स्वदेशी आंदोलन से लेकर मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया तक की यात्रा पढ़ाई जाएगी, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर आएंगे, नायब सरकार के 1 साल पूरे होने पर होगा भव्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कैबिनेट बैठक बुलाकर तैयारियां तेज की। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव से डरे नहीं भारतीय अमेरिकी, $3 अरब का दान दिया विश्वविद्यालयों को, जबकि ट्रंप ने H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाकर और डिपोर्ट कर सैकड़ों भारतीयों को किया निशाना। नेक्स्ट खबर। पंजाब में आई लव मोहम्मद विवाद ने पकड़ा तूल, हिंदू संगठनों ने जालंधर पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, मुस्लिम नेता बोले बीजेपी वाले माहौल खराब करने की साजिश कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, सपा की पीडीए पाठशाला को बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहा अखिलेश डिंपल और परिवार के लिए ही है पार्टी, अन्य जातियों को किया दरकिनार। नेक्स्ट खबर। जेल से बाहर आए बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया, कोर्ट से मिली जमानत पर बोले सत्य की हुई जीत, अदालत पर मेरा भरोसा कायम। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को घेरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा आपकी नीतियों से देश में अस्थिरता और हिंसा बढ़ी, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की मांग। नेक्स्ट खबर। आप नेता आयूब खान का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी ने हमें उकसाने के लिए अपना आदमी भेजा और जय श्री राम के नारे लगवाए, हम पर्चे से डरने वाले नहीं। नेक्स्ट खबर। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी पर मचा सियासी तूफान, कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी और जेडीयू ने पाकिस्तान को सख्त नसीहत दी, माहौल गर्मा गया। दिवाली से पहले स्टालिन सरकार का बड़ा तोहफा, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के घर तक पहुंचेगा राशन, थायू मानवर योजना के तहत कतार से मिलेगी राहत, सीधे घर डोर स्टेप पर होगा वितरण। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं संग संवाद किया, बिहार की पुरानी आरजेडी सरकार पर जमकर बरसे, कहा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह तबाह थी, एनडीए ने नीतीश कुमार संग पटरी पर लौटाया। नेक्स्ट खबर। शिवसेना की दशहरा रैली में हंगामा, रामदास कदम का दावा बाला साहिब की मौत की जानकारी देर से दी गई, उद्धव गुट भड़का और मानहानि केस करने की चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर। सीरिया में 5 अक्टूबर को होंगे संसदीय चुनाव, लेकिन जनता को खबर तक नहीं, 210 सीटों में से 2/3 का फैसला इलेक्टोरल कॉलेज करेगा, पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बाद अब केरल में कोल्ड रिफ कफ सिरप बैन, यहां 10 बच्चों की मौत, राजस्थान में भी 2 मासूमों की जान गई, ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट खबर। भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत लिया बड़ा फैसला, 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन खरीदेगा, 4 किलोमीटर रेंज और प्रति मिनट 3000 राउंड फायर की ताकत, पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती होगी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।
तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।